भारत सरकार का केंद्रीय बजट आम बजट 2024 और 2025 की कल संसद भवन में पारित हो चुकी है और आज इसमें बहस हो रहा है। वह बहस हमने बहुत देखा संसद भवन में पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कॉरपोरेट के साथ, लेकिन उस बजट का असर अगर किया जाए, सोचा जाए तो आने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले स्टूडेंट उस बजट को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, आने वाले स्टूडेंट उसे अपने भविष्य के हिसाब से देखते हैं। क्या उसको जिस हो कोर्स कर रहे हैं, क्या इस बजट में उनको बेनिफिट है या नहीं, या जानने का कोशिश करते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हम आए हैं आरका जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर झारखंड सरायकेला के अंतर्गत जो कैंपस है। पहले आप कैंपस देखिए, इतना खूबसूरत कैंपस है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हर जगह गार्डन से सजाया गया है और हर जगह उस आइकॉन को फोटोग्राफ किया गया है, चाहे वह हमारे ऋषि मुनि का फोटोग्राफ हो और चाहे जो इंडिया में बेस्ट से बेस्ट स्कॉलर है, जिनके भाषण के लिए, जिनके क्लासेस के लिए सब देखना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का लाजवाब है। मेरा नाम नम्रता संचेती है और मैं बीकॉम में फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। यूनियन बजट एक ऐसा रोड मैप है जो बनाया जाता है ताकि नेशन के प्रॉस्पेरिटी के लिए और ग्रोथ के लिए, इसलिए यूनियन बजट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कहाँ से आए इस कॉलेज में? हम थर्ड से आए। थर्ड से, तो आप तो इंडस्ट्रियल टाउन में रहे, तो यह बजट आपने सुना किसी से? यस। घर में बात हुआ टीचर से? क्या अच्छा लगा बजट में? बजट में आज के यूथ के लिए जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है नया स्किल्ड इंसेंटिव स्कीम्स। नमस्कार, मेरा नाम नैन्सी वर्मा है, मैं बीबीए की छात्र हूँ। और इस बार देखा जाए तो जैसे महिलाओं के लिए, युवा के लिए और गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए गए हैं बजट में, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम फ्यूचर में आने वाले टाइम में यूथ ग्रो करेगा, उनके लिए सोचा जा रहा है। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम एज अ स्टूडेंट हम देखना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम को ग्रो करते हुए। तो स्टूडेंट एजुकेशन में क्या मिला उनको, एजुकेशन के लिए क्या पैकेज मिला, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए क्या सोची है? Myself Anupam Kumar, pursuing BBA Finance from Arka Jain University. One of the biggest positive news for the student is that the government said that they are going to provide internship in top 500 companies of India, including private and public sector. That will help, obviously that will help the student to gain practical knowledge about industry, modern technologies that might help them to gain a good amount of experience and a better job in future. पहला कारण तो ये है कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है वो पिछले बार था 0.625 और इस बार उसे बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है, जो कि फ्यूचर के ट्रेडर्स को काफ़ी अफेक्ट करेगा भारत में ट्रेड करने के लिए। लेकिन ट्रेड करने वाले लोगों का परसेंटेज कम है। आदमी आज भी बैंक में पैसा करता है, तो जो पैसा जो ट्रेडर वाले हैं वो तो बहुत, जिनके पास पैसा है, जिनके पास FDI है विदेश, उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए तो कुछ ऐसे खास इसमें चेंजिंग नहीं हुआ। क्योंकि भारत सरकार ने काफ़ी निवेश किया है उनके गवर्नमेंट स्कीम्स में ट्रेडिंग के प्रोत्साहन करने के लिए, तो ये फैक्टर काफ़ी पिवटल रोल प्ले करता है इस मुद्दे में। और क्या नेक्स्ट? और दूसरा, अगर आप देखोगे तो जो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें भारत सरकार ने इस बजट में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। तो मेरा ये कहना है कि हमारी जनसंख्या और आबादी बढ़ती जा रही है, तो ये वाले स्कीम में और ज़्यादा निवेश होना चाहिए था, जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिले और उन्हें प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ने के लिए। हमारे जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल टाउन के लिए इस बजट में कुछ फ़ायदेमंद होगा? फ़ायदेमंद यही होगा कि हमारे वो जो एजुकेशन वाली जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे बूस्ट करेंगे। इन्होंने नंबर रखा है जैसे कि इंटर्नशिप वगैरह के लिए और वो लोन से स्टूडेंट के हायर एजुकेशन के लिए जो ये लोग देने का प्लान किए हैं, उसमें जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है वो बहुत कम रखा है इन लोगों ने। उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते थे और अमाउंट को भी थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते थे। आपको एडवाइस के लिए बुलाया, या तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बजट बनाने में क्या चीज़
क्या चीज़ के लिए एडवाइस दे सकते हैं? अगर एडवाइस की बात है तो मैं उनको यही बोलूँगा कि जो पुराना कैपिटल गेन टैक्स था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म हो, और जो STT जो 60% इंक्रीज़ हो गया उसको सेम रखे, क्योंकि जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 32,000 करोड़ कमाए STT से, और जो कि वो एक ट्रेडर पे कर रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक उसमें प्रॉफिट कमाना बहुत ही रिस्की होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वहाँ पे लॉस करते हैं। ऊपर से आप टैक्स बढ़ा दे रहे हो 20%, STT बढ़ा दिए 60%, तो एक ट्रेडर के लिए बहुत ही मुश्किल बन जाता है कि कम कैपिटल अब हम देखा जाए ट्रेडर तो उनके पास 10 ऑप्शन, उसके पास टीम रहता है कि सर इसमें शेयर में इक्विटी। हम चाह रहे कि आम निवेशक इसमें अगर इन्वेस्ट करते उनके लिए तो टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। नहीं, रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी वही है। अगर आज मैं एक शेयर खरीदता हूँ 100 रुपये पे और उसको 1 साल के अंदर 150 पे बेच देता हूँ, तो मुझे उस पर 20% कैपिटल गेन टैक्स देना है, मुझे उस पर STT देना है, मुझे उस पर ब्रोकरेज चार्ज देना है, मुझे उस पर एक्सचेंज चार्ज देना है, मुझे उस पर GST भी देना है। तो कहने का मतलब है कि सरकार इसमें थोड़ा रियायत दिया जाए। हाँ, रियायत दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट तो जो काम कर रही है स्टॉक एक्सचेंज कर रही है, गवर्नमेंट खाली उस पर टैक्स ले रही है। और जैसे मैंने बताया 32,000 करोड़ उन्होंने कमाए, अभी 60% STT बढ़ गया तो अभी और कमाएंगे। और जैसा कि निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर जो उन्होंने कहा था कि जो FII आए और FPI आए वो आए बुरे कंडीशन में छोड़ के चले जाएं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके अंदर शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है कि आज वो मार्केट को नहीं गिरने दे रहे। मतलब हम रिटेल इन्वेस्टर इतना रिस्क ले रहे हैं और हमारे ऊपर ही इतना टैक्स अगर कोई चार्ज कर दे तो एक टाइप का हमारे लिए डिसएडवांटेज बन जाता है। एक तरफ हमारी तारीफ होती है लास्ट ईयर, एक तरफ इसका कहने का मतलब है कि जो 1 साल से अधिक इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट, उसको टैक्स बढ़ा दिया गया। शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म दोनों में बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर जो आम आदमी होते हैं वही इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें लगता है कि यह बजट आम आदमी के लिए जो खास करके इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप इनको चाह रहे हैं कि सरकार इसमें टैक्स को कम किया जाए। जो पुराना टैक्स था कि शॉर्ट टर्म पे 10% लगता था और लॉन्ग टर्म पे 15%, और जो STT था वो सेम रहे। बजट में सरकार को अगर आपको बोला जाए कि सजेशन देने के लिए, तो आप महिला के लिए अपने जैसे जो ब्रांड है, अपने जैसे हजारों लाखों देश में बच्ची है, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे बजट को और अच्छा करने के लिए? बजट में तो यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अभी नया स्किल प्रोग्राम्स और IT अपग्रेडेशन हुआ है, और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो भी डेवलप किया गया है हमारे जैसे यूथ के लिए, जिनका अभी एम्प्लॉयमेंट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए मतलब बजट में ये सब हाईलाइट किया गया है। और जो छोटे और मीडियम स्केल्स के जो एंटरप्राइज जो होते हैं, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स एज इन आए हैं, बजट में प्रेजेंट किए गए हैं। और कोलैटरल फ्री लोन्स भी दिया गया है, और मुद्रा लोन स्कीम जो है उसकी जो लिमिट है जी वो बढ़ाया गया है फ्रॉम रुपीज़ आई गेस 10 लाख से 20 लाख हाँ इंक्रीज़ हुआ है। और फिर जो ट्रेड्स जो है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, उसका भी फ्रॉम रुपीज़ 500 CR को लोअर किया गया एक्चुअली टू 250 CR। तो इस बजट को और क्या क्या अच्छा किया जा सकता है कि सरकार ध्यान दे, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत अधिक पैकेज दिया गया है, झारखंड को, बंगाल को, जहाँ जहाँ उनकी सरकार नहीं, NDA के सरकार नहीं, वहाँ पर कम ध्यान दिया। क्या आप ऐसा मानते हैं? जी मानते हैं। और जैसे मैंने कल बजट देखा तो उसमें जो न्यू टैक्स रिजीम आया हुआ है, जो 3 लाख से 7 लाख को 5% कर दिया गया, वो जहाँ तक पुराना था वो सही था, क्योंकि जो नए कॉमर्स जो निकलेंगे, जॉब करने आएंगे, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है नए जगह पे जाकर। तो उनको स्टैब्लिश होने के लिए और थोड़ा सा टैक्सेशन को समझने के लिए वो थोड़ा सा समय देना चाहिए था। और जो नया स्लैब आया है ना, वो कुछ हद तक पुराना वाला सही था, उसमें हल्का इंक्रीमेंट करते तो ज़्यादा सही था, बट ये स्लैब सही नहीं लगता है मुझे। तो अगर सरकार को अगर देखना चाहे तो इस बजट को अगर आप नंबर में अगर आंकना चाहे तो 10 में कितना नंबर दीजिएगा? 10 में सर अगर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब और टैक्सेशन के हिसाब से देखा जाए तो होल मैं 7 देना चाहूँगा। 7। आप कितना इसको नंबर देना चाहेंगे? मैं अराउंड 7.5 देना चाहूँगा। 7.5। अच्छा, लेकिन क्या चीज़ अच्छा लगा जो 10 पॉइंट बताइए बजट का? अच्छा का बात ये है कि जो कि अचल संपत्ति है हमारी, उस पर जो टैक्स लगता था वो पहले का दर था आपका 20, इसे इस बार घटा के 12.5 कर दिया गया है। तो इस बात पे गवर्नमेंट को काफ़ी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी एक जगह है जहाँ से काफ़ी इनकम होती है हमारे देश में। और दूसरा वही है, आपका जितना भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स है उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा।
आपके बगल में इंजीनियरिंग है, हेल्थ है, उन लोगों के लिए यह बजट कैसे करके अपॉर्चुनिटी लेके आया? अपॉर्चुनिटी ऐसे लेके आया है कि जैसे एमएसएमई सेक्टर्स हो गए, तो एमएसएमई सेक्टर्स में हम लोगों को एक 1 लाख करोड़ का असाइड किया गया है फंड, जिसमें कि इवेंचुअली लाइक वो लाइक फर्दर अगर कोई स्टार्टअप्स आते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखा गया है।